हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसका चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर का नाम है हमारे का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में और इसकी सब बेसिक बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ताकि आप इस चैप्टर को फिर इजीली कर पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी हमारा सपोर्ट करते रहें। आप किस प्रकार से हमारा सपोर्ट कर सकते हैं? आप सिर्फ इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने यार रिश्तेदारों में, सभी में। ठीक है, ताकि ये चैनल प्रमोट हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे पहले पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, पॉलीगन की डेफिनेशन है हमारी ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन में आपको लिख के बता देती हूँ, कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछ लेता है। चैप्टर 13 इंट्रो। ठीक है, ये हमारे चैप्टर 13 का इंट्रो है। तो पॉलीगन हम जानेंगे। पॉलीगन्स, ठीक है, तो ए सिंपल क्लोज्ड, ए सिंपल लिखेंगे, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप of only line segment of only line segments is called polygon। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अब लाइन सेगमेंट जान लीजिए पहले। इस तरीके से जो लाइन होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इतना समझ आ गया। अब मैं आपको बताती हूं कि कौन कौन से हमारे क्लोज्ड फिगर होंगे और कौन कौन से अनक्लोज्ड फिगर होंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम इस प्रकार से। अब ये बताना क्लोज्ड फिगर है या अनक्लोज्ड फिगर है। ये हमारा क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आप रेक्टेंगल बना लीजिए। इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड फिगर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये भी क्या हो जाएगा? ट्राइंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज्ड फिगर, क्योंकि हमारे किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। देखिए, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। इसी प्रकार से यहां पर भी ये लाइन है सारी। तो ये सब हमारे क्या हो गए? पॉलीगन्स। और कौन से फिगर होंगे ये हमारे? क्लोज्ड फिगर। तो ये हमारे केस में आ जाएंगे, पॉलीगन्स में आ जाएगा। अब एक तरीके से आप देखिए, इस प्रकार से अगर मैं इस तरीके से एक फिगर बनाऊं तो क्या ये हमारा क्लोज्ड फिगर है? नहीं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स तो है, लेकिन एक तरफ से क्या है? ये ओपन है। तो इसीलिए इसे हम क्या नहीं बोल सकते? क्लोज्ड फिगर नहीं बोल सकते। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए,
सर्कल है, जैसे कि हमारा मैंने सर्कल बनाया, तो ये बताइए क्लोज्ड फिगर है या नहीं? नहीं है, क्योंकि ये हमारा किससे नहीं बना? वैसे अगर ओवरऑल देखें तो क्लोज्ड फिगर में आ जाएगा, लेकिन ये हमारा किससे नहीं बना है? लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? नॉन क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। तो मैं इस पे साइन लगा देती हूँ, ये भी हमारा अनक्लोज्ड है और ये भी अनक्लोज्ड फिगर है। इतना समझ आ गया आपको? अब एक और फिगर देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से ट्राइंगल बनाऊं, अगर मैं इस तरीके से एक फिगर बनाती हूं, मान लीजिए ट्राइंगल, और इसे इस तरीके से बढ़ा देती हूं, अब आप कहेंगे ये क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल तो बनना है, लेकिन जो ये इसके आगे लाइंस जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? हमारा ओपन फिगर में आएगा, ये भी हमारा क्लोज्ड फिगर में नहीं आएगा। इतना क्लियर है? मुझे पूरा विश्वास है कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप जान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन होता है और हेक्सागन होता है। इसी तरीके से मैं आपको लिख देती हूं, फिर मैं इसके फिगर बनाऊंगी। पहले होता है ट्राइंगल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, पेंटागन, चौथा है हेक्सागन। इस तरीके से समझ आ गया? इस तरीके में आपको फिगर बना देती हूं। पहले ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनेगा, और पेंटागन इस तरीके से बनेगा, और हेक्सागन बनेगा इस तरीके से। इतना समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब इसमें आती है साइड्स। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3, हम सभी को पता है। और इसमें क्वाड्रिलेटरल में 4 है, और इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, और हेक्सागन में कितनी है? 6। इस तरीके से समझ आ गया? कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स हेक्सागन थी तो कितनी हो जाएंगी? 6 साइड्स हो जाएंगी। इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब जान लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं हमारे? नंबर होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव, तीसरा होता है रेगुलर, और चौथा होता है इरेगुलर। समझ आ गया इतना? अब इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहला होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव, और तीसरा होता है हमारा रेगुलर, चौथा होता है हमारा इरेगुलर।
इर्रेगुलर। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो कॉन्वेक्स में हमारी क्या होती है, कॉन्वेक्स में हमारा होता है ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। तो इसमें क्या होंगे, सारे जो एंगल्स होंगे वो 180 से कम होंगे। तो लिख देंगे यहां पर ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो कितने से होंगे, 180 डिग्री से लेस देन होंगे। तो इसमें कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 180। ठीक है, तो वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन, लिख देंगे या फिर 180 लिख दो, मैं लिख देती हूं, ग्रेटर देन 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है। इर्रेगुलर में होता है ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स एंड लिख देंगे, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। और इसका इर्रेगुलर अपोजिट होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। ऑल साइड्स एंड एंगल्स नॉट आर नॉट इक्वल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव और रेगुलर और इर्रेगुलर भी आपको बना के दिखा देती हूं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है इसलिए मैंने इसे नहीं बनाया। जैसे कि ये कितने होंगे हमारे, 90 के होंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि उसमें क्या बोला है, लेस देन 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या हो जाएगा हमारा, मोर देन 180 बोला है, अब देखना जो सीधा लाइन पे होता है वो कितना होता है, 180। अब ये सीधा लाइन पे नहीं है तो इसीलिए कितना हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री। और ये कौन सा है, कॉनकेव। क्लियर है यहां तक। अब रेगुलर में सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर में क्या होती है, हमारा सारे साइड्स और सारे एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर। और इसमें हमारा रेगुलर में ट्राइंगल भी आ जाएगा। ठीक है, और इर्रेगुलर में हमारा क्या आ जाएगा, ट्रिपीजियम। यहां पर बना देती हूं मैं, ये आ जाएगा इर्रेगुलर, क्योंकि इसकी ना कोई सी साइड इक्वल है और ना कोई सा इसका एंगल इक्वल है। क्लियर है यहां तक सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी भी आएगी इसमें हमारी, जो कि क्वेश्चंस निकालने के लिए। तो क्या करेंगे इसमें, एंगल्स सम
प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारा कौन सा होता है, ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल इक्वल टू होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल इस तरीके से बनता है, जानते ही हैं आप, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमारा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है क्वाड्रिलेटरल का होता है हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। और बनता कैसा है आप जानते ही हैं इसे, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे, ए बी और सी और डी। और ट्राइंगल भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार आपको, कोई सा भी ट्राइंगल बना लेना। ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, इस तरीके से। क्लियर है। और आप एक और फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछ ले कि मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना है, कहीं आपसे पूछ ले नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n होता है। ठीक है, n से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और ये फॉर्मूला होता है हमारा n-2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब जैसे कि ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं, 3 है, तो अब यहां से हम निकाल देंगे तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, कैसे देखो, 3 साइड्स हैं, यहां रख दो 3 -2 और मल्टीप्लाई में 180, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1 और 180 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 180। ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का। इसी तरीके से मैं इसका भी बता देती हूँ आपको, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आज समझ आ गई। दूसरा भी मैं आपको करके बता देती हूँ। क्वाड्रिलेटरल में कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 4 -2 मल्टीप्लाई 180, तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 इंटू 180 और तो कितना आ जाएगा 360। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये कितने एंगल का है। ठीक है, समझ आ गया। इस फॉर्मूला को आप याद जरूर रखना, जहां पर आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछे या एंगल पूछ ले। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, ट्राइंगल का मैंने आपको बता दिया, अभी तक हमने किसकी, इंटीरियर की बात करी है, अब हम करेंगे एक्सटीरियर। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है इस प्रकार से, मैं आपको फिगर बना देती हूं। इस तरीके से एक एंगल है, एक ट्राइंगल मतलब एक फिगर हमें दिया हुआ है। इतना समझ आ गया। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमारा एंगल 1, यहां नाम लिख लेंगे ए बी सी डी और ई। यहां एंगल 1, एंगल 2 और यहां पर एंगल 3, यहां एंगल 4 और यहां एंगल 5। इस तरीके से समझ आ गया। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा,
यहां लिख दो सम ऑफ sum of exterior angles of polygon। ठीक है, तो ये कौन सा है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। तो ये क्या हो जाएगा इसका? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स कभी कभी पूछने आ जाता है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स, तो क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल, इसमें पूरा एंगल, एक एंगल कितने का होगा? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360, टोटल 360 का होगा और एक साइड कितना हो गई? इतने की, तो 6 से 6 और 6 6 जा 30, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें? ऑफ साइड्स इक्वल टू 6। आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब देखना है इसमें कितनी साइड्स हैं, गिन लो आप। जब कहीं भी आए तो इस तरीके से निकाल देना है। अब है हमारा इसी में आगे डायगोनल। ठीक है, डायगोनल कैसे है? डायगोनल, इट इज अ लाइन विच कनेक्ट टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ पॉलीगन्स। तो लिखते हैं हम डायगोनल की डेफिनेशन। डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन विच कनेक्ट टू नॉन consecutive vertex of polygon। क्लियर है यहां तक? अब कैसे होंगे ये भी मैं आपको बता देती हूं। डायगोनल हम किससे बोलते हैं ये मैं आपको बता देती हूं। अब इसमें इस लाइन को हम खींचेंगे और ये क्या करेंगे? एक दूसरे को नॉन कॉन्जिक्यूटिव लाइंस को मिला देंगे, यहां पर मिलाएंगे, ईच अदर को बाइसेक्ट करेंगे। इसी तरीके से ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन का फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगन इक्वल टू क्या है? n-3 अपॉन 2। और n मैंने पहले ही बता दिया है आपको क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि इसी को ले, हम इसी को मैं निकाल के दिखाती, तो इसमें साइड कितनी है? 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? 4 और 4 में से 3 गए, 1 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4। तो इसमें कितने डायगोनल है? 2 ही तो डायगोनल है। इस तरीके से आप इसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है,
कोई भी फिगर दिया हुआ है तो उसके आर्म्स जो उसकी साइड्स हैं उनको गिनिए और इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने डायगोनल हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मैं आपको बता देती हूं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमारा क्या है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। किसका होता है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम बनता कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से हमारा ट्रेपीजियम बनता है। क्लियर है? इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी? जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी तरीके से है हमारा एक काइट आता है। काइट दूसरा है काइट। काइट जानते होंगे पतंग कैसे बनती है, इसी का है ये, इसी के ऊपर है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख देंगे डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें डायगोनल बाइसेक्ट द अदर काइट। डायगोनल्स आर द बाइसेक्ट अदर काइट अदर। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। नेक्स्ट पर चलेंगे। काइट हैज 4 साइड्स। काइट हैज, तीसरा पॉइंट है, हैज 4 साइड्स। इतना क्लियर है? फिर है 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल लेंथ। और दो जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स होते हैं उनकी जो साइड्स, वो किसके साइड्स आर इक्वल, उनकी साइड्स क्या होती है? साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो लिख देंगे, या आप बना लेना, इसे लिख लेना। ठीक है, मैं बोल देती हूं चौथा पॉइंट। 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल लेंथ्स। जैसे कैसे बनेगा? काइट ये इसके डायगोनल हो गए इस तरीके से, और ये इक्वल है और ये इक्वल है, और जो इसका एंगल होगा, जो इसके एंगल होंगे वो कितने के होंगे? 90 के। ठीक है, इस तरीके से हमारी काइट बनेगी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, और जो इनकी अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है, आप जानते हैं। लिख देंगे पैरेललोग्राम। तीसरा पॉइंट है हमारा
पैरेललोग्राम, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दूसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी पता ही है आपको, यहां मैंने बता दी, पैरेलल या इक्वल, तीसरे में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चौथा पॉइंट है डायगोनल, आप जानते ही डायगोनल चौथा पॉइंट है बाइसेक्ट ईच अदर। और पैरेललोग्राम आप जानते ही कैसे बनता है, मैं बना के दिखा देती हूं एक बार। इस तरीके से बनेगा, और जो इसके एंगल्स इक्वल होंगे, ये इसके डायगोनल हैं, एक दूसरे को काटेंगे इस तरीके से, या थोड़ा मैंने इससे कर दिया है इस तरीके से, ये इक्वल साइड्स हैं, ये इसकी इक्वल साइड्स हैं, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा रोम्बस, रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, और डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। इसका और रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल साइड्स इक्वल, इसकी भी इक्वल्स है, ऑल एंगल आर 19, ठीक है, और इसमें डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो लिखते हैं रोम्बस, रोम्बस में क्या है हमारा, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा है पॉइंट फर्स्ट, दूसरा पॉइंट है इसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तीसरा पॉइंट है इसमें डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। और रोम्बस बनेगा कैसे वो भी मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा फिगर का आइडिया हो जाएगा आपको। इस तरीके से इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है तो आप जानते भी हैं। इस तरीके से इसके डायगोनल्स बनेंगे और ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना समझ आ गया। इसी तरीके से हमारा स्क्वायर है, सेम स्क्वायर की और इसकी डेफिनेशन सेम है, लेकिन इसके एंगल्स, ऑल एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इसे मैं नहीं लिख पा रही हूं, आप लिख लेना स्क्वायर्स ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट इसका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में है ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल्स। दूसरा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड
पैरेलल। तीसरा है डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्टर। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन यहां समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर 13 अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका बेसिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप से हमसे साइड्स पूछी जाएंगी, किस टाइप से हमारा रोम्बस होता है, किस टाइप से हमारा स्क्वायर होता है और किस टाइप से हमारा रेक्टेंगल होता है। इन सब के बारे में जो मैंने लिखवाया है एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी मिलेगी, आसानी होगी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे हेल्प मिल रही है तो आप इस चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।